पोलैंड में कंपनी और एजेंसीज में क्या फ़र्क है? तो कंपनी वो जगह होती है जहाँ पे आप काम करते हैं, यानी कि आपका वर्क प्लेस होता है, और ऐसा मैक्सिमम सभी जगह होता है। ऑलमोस्ट यूरोप के हर एक कंट्री में होता है, इवन गल्फ में भी, हमारे इंडिया में भी सेम ऐसा ही होता है। जो कंपनी होती है या जो आपका वर्क प्लेस होता है, वहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स या लेबर्स को डायरेक्टली हायर नहीं किया जाता। उसका रीज़न ये होता है कि आप अनस्किल्ड हैं, आपके पास में कोई स्किल नहीं है। आपके जैसे 10 लोग हैं, आप जाएंगे तो कल को 4 लोग आपके पीछे हैं आपकी जगह लेने के लिए। तो सबसे बड़ा यही कारण होता है। गल्फ हो, चाहे वो इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, या फिर साउथ ईस्ट एशिया हो, या फिर यूरोप का कोई भी कंट्री हो, यदि आप एज अ अनस्किल्ड वर्कर काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी में हायर नहीं होंगे। कंपनी में डायरेक्ट हायर होने के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए, जैसे कि या तो आप वेल्डर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, फोकलिफ्ट ड्राइवर या फिर ट्रक ड्राइवर, तो ही आप डायरेक्टली कंपनी में हायर हो सकते हैं। मतलब आपके पास में कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, या फिर आप उसको सेमी स्किल बोल सकते हैं, वो आपके पास में होना चाहिए, तभी कंपनी आपको डायरेक्ट अप्रोच करेगी। और उसमें भी आप डायरेक्ट कंपनी में आप सोचे कि हम डायरेक्ट कंपनी में ही चले जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले एजेंसी के रास्ते ही जाना होगा, एजेंसी के रास्ते ही आपको पहले यूरोप आना होगा। फिर आप जब कहीं पे काम करेंगे तो फिर कंपनी आपको ऑब्जर्व करेगी, आपका काम उन्हें अच्छा लगेगा, तो फिर वो आपको डायरेक्ट अप्रोच करके हायर भी कर सकती है। ऐसा यहाँ पे होता है। आप जो समझ रहे हैं एजेंसी हो या कंपनी हो, पोलैंड में सभी को गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना होता है। तो यानी कि सबका एक जो है टैक्स नंबर होता है और सभी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि हम और आप उसे एजेंसी बोले या कंपनी बोले, होती सब कंपनी ही है। बट जो कि एजेंसीज हैं, उनका मेन काम होता है अनएम्प्लॉयड जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना। तो वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बोल सकते हैं आप उसको। तो वो एक तरह से वो हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे थर्ड पार्टी होता है, मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ बीपीओ का, तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी होता है। आप जिस एजेंसी से हायर्ड होंगे, आप उस एजेंसी के बिहाफ में उस कंपनी में जाकर के आप जॉब करेंगे, लेकिन आप जो एम्प्लॉय होंगे वो उस एजेंसी के ही एम्प्लॉय कहलाएंगे। आपकी जो सैलरी होगी वो एजेंसी आपको देगी, जो आपका टैक्स पे करेगी वो एजेंसी पे करेगी, जो आपका इंश्योरेंस, मेडिकल या कुछ भी आपका जो भी लीगलाइजेशन होगा वो एजेंसी ही करेगी। आपका टीआरसी के लिए अप्लाई होना हो वो भी एजेंसी ही करेगी। आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करना हो वो भी एजेंसी ही देगी। तो एजेंसी एक तरह से कंपनी ही होती है। आप उसको कंपनी बोले या आप उसको एजेंसी बोले, आप हायर्ड कंपनी में ही होते हैं। हाँ, फर्क ये हो जाता है कि वो एजेंसी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसका साल का टर्नओवर कितना है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है आपको वीजा मिलने पे या आपका वीजा रिफ्यूजल या रिजेक्ट होने पे। दोनों का मतलब एक ही होता है, रिफ्यूजल और रिजेक्ट दोनों का मतलब एक ही होता है। तो और आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे हमारे यहाँ पे ठेकेदारी का काम होता है, यदि हमारे यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन होना है या हमारा घर मकान बनना है तो हम उसको ठेके पे दे देते हैं। तो हम सिर्फ ठेकेदार को जानते हैं, ठेकेदार किस लेबर को लेके आ रहा है, किस लेबर को कितनी बार लेके आ रहा है, आज कौन आया कल कौन नहीं आया, वो सब उसका टेंशन होता है। सेम चीज आप यहाँ मान के चलिए कि एजेंसीज को आपसे मतलब होता है, कंपनी को आपसे मतलब नहीं होता है। तो जो एजेंसीज हैं वो आपको भेजती हैं, आपको अगर नहीं जाना है, एब्सेंट होना है या आपको लीव लेना है या कोई भी रीज़न है, तो आप एजेंसी को इन्फॉर्म करेंगे कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, मुझे कल नहीं जाना है, या मुझे फीवर है, या कोई भी रीज़न हो XYZ। कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं कि आज कौन आ रहा है और या फिर कल कौन नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात यह है कि यदि आप काम अच्छे से करेंगे, वहाँ पे काम यदि आप सीख जाते हैं तो फिर कंपनी चाहेगी कि आप आए। यदि आप आएंगे तो कंपनी आपको अप्रोच भी कर सकती है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट कंपनी में हायर होना है, आपके पास कोई कंपनी है या कोई कॉन्टेक्ट है जो कि हम डायरेक्ट कंपनी में हायर हो सकें। तो मेरा उनको एक ही सजेशन होता है, और अभी भी है और आगे भी रहेगा, कि आप लोग पोलैंड या यूरोप आना चाह रहे हैं तो आप आने पे फोकस करें। कैसी भी हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी कंपनी हो, बस आप ये देखिए कि उसका फाइनेंशियल अच्छा हो, कंपनी बड़ी हो या एजेंसी वो बड़ी हो। पोलैंड या यूरोप आने पे फोकस करें। आने के बाद में आपका जो स्किल है, आप उस स्किल पे काम कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, या आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे आप देखिए आपको आपका स्किल दिखाने का मौका मिले, आप अपना स्किल दिखाइए। तो कंपनी को यदि आपका काम अच्छा लगेगा तो वो आपको डायरेक्ट अप्रोच भी करती हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मैं जानता हूँ, मेरे साथ में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे फिलिपिनोज हैं, नेपालीज भी हैं, जिनको कंपनी ने डायरेक्टली अप्रोच किया है। हाँ, बात यह है कि वो लोग काफ़ी टाइम से जॉब करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल वो लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, उनका काम कंपनी को अच्छा लगता है, तो कंपनी डायरेक्ट उनको अप्रोच करती है। तो आपको जो डाउट था कंपनी और एजेंसी में, उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कंपनी और एजेंसी के बीच के फ़र्क का। कंपनी है ही जो आपका वर्क प्लेस है, और जो एजेंसी है वो भी एक तरह से आपकी कंपनी ही होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।